Hello everyone. So good morning, students. We are going to start chapter number 10, last chapter of book 1, book 2, the development. Our chapter name is development. So students, इससे पहले जो हमारे चैप्टर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. लास्ट चैप्टर हमने राइट्स वाला किया था और ये हमारा जो स्टम का जो लास्ट चैप्टर है जिसका नेम है डेवलपमेंट चैप्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द मॉडर्निज्म, मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड हाउ टू डेवलप द कंट्रीज एंड ग्रुप एंड what are the result we will conclude in this chapter कि इसके क्या क्या इसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमें देखने को मिले डेवलपमेंट के कंसेप्ट के जो कंसेप्ट जो कंट्रीज ने अडॉप्ट की है. So in this chapter we have 5 topics. First topic is the introduction, second is the challenge of development, third is the criticism of development, and fourth is the alternative concept of development, and last is the conclusion. So start करते हैं हमारे जो चैप्टर है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन से. So इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है. सो डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेस. ठीक है जी. द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, वेलबींग एंड एस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफ. डेवलपमेंट स्टूडेंट किसको बोला जाता है? डेवलपमेंट स्टूडेंट उसको बोला जाता है जिससे हमारी प्रोग्रेस होती है, जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है, जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट होती है. और इस इम्प्रूवमेंट से, इस डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं जी, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं. इट मीन्स इसमें मौके होते हैं, चांसेस होते हैं. ठीक है जी. अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के और नए मॉडल को अडॉप्ट करने के कि हमने अपनी लाइफ कैसे बेटर बनानी है और कैसे हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है. तो बहुत बहुत डिफरेंट हैं जो इसमें हमारे पास आइडियोलॉजी दी जाती है, तरीके बताए जाते हैं, वेज बताए जाते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है. ठीक है जी. एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी सराउंडिंग की, उसकी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है. सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेट की डेवलपमेंट होती है और स्टेट की डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री की डेवलपमेंट होती है. ठीक है जी. सो विजन ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड हाउ टू अचीव इट. ठीक है जी. और जो हम विजन देखते हैं सोसाइटी की कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी मॉडर्नाइज सोसाइटी होनी चाहिए, डेवलप सोसाइटी होनी चाहिए, एडवांस सोसाइटी होनी चाहिए और लोगों को हर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए. तो उस चीज़ को कैसे हमने अचीव करना है, हाउ टू अचीव इट. हम इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, वेज अपनाते हैं. तो डेवलपमेंट में अलग अलग तरीकों को अडॉप्ट करके, वेज को अडॉप्ट करके हम उस टारगेट तक पहुंचते हैं. So development and various issues such as the respect of right, benefits, burden, democratic decision or not and model of development. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी बातें हैं हमारे पास जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट को अचीव कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट को अचीव करने के तरीके कौन कौन से हैं. देखिए डेवलपमेंट ये नहीं है कि डेवलपमेंट ऐसी हो कि लोगों को पैसा हो, लोगों के पास प्रॉपर्टी हो, बहुत कुछ हो, बट उनके पास राइट ना हो. तो वो डेवलपमेंट है जो वो किसी चीज़ की, वो डेवलपमेंट किसी काम की नहीं जब तक लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे. तो राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है और फ्रीडम का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमारे जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किए जिसमें हमने इक्वालिटी, ठीक है जी, राइट्स, फ्रीडम को डिस्कस किया. तो सभी चैप्टर एक तरह से उनके को रिलेटेड हैं, एक दूसरे का जुड़े हुए हैं कि डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब ये चीज़ें हमें मिली हुई हैं. सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे और दूसरे एस्पेक्ट को छोड़ देंगे. सो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. जैसे फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम है, इंडिविजुअल को इक्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. अब यहाँ पे एक और भी चीज़ आ जाती है कि हमारे ऊपर बर्डन तो नहीं है ज़्यादा, हम जो काम कर रहे हैं तो वो किसी प्रेशर में तो नहीं कर रहे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई मायना नहीं है, डेवलपमेंट की कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. क्योंकि जब हम प्रेशर में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर कर रहे हैं, तो हमें हमेशा डर रहता है, तो वहाँ पे हमारी डेवलपमेंट नहीं होती. ठीक है जी. वहाँ पे हम एक तरह से अपना जो पर्सनैलिटी है, अपना जो इंडिविजुअलिटी है, उसको, अपनी डिग्निटी है, उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिली होती. ठीक है जी. तो उसके बाद हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं है तो डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। डेवलपमेंट तभी है जब हमें हमें डेमोक्रेटिक आइडियाज़ मिले हुए हैं, हमें डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अपनी बात कहने का हमें राइट है, ठीक है जी, अपने राइट्स को यूज़ करने का हमें अधिकार है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी ही एक ऐसा एक रास्ता है, ऐसा एक वे है जिसके ऊपर चल के हम डेवलपमेंट है जो अपनी कर सकते हैं। सो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट्स, डेमोक्रेसी, एस्पिरेशन, बेटर लाइफ, ठीक है जी, इक्वालिटी, फ्रीडम। सो ये सारे डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जब जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है तो इन चीज़ों के साथ हो रही है, जब तक ये चीज़ें नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। सो डेवलपमेंट तभी होती है जब हमें ये चीज़ें भी मिली होती हैं, तभी डेवलपमेंट के सही मायने, सही अर्थ हैं हम निकाल सकते हैं। राइट एवरीबॉडी? तो ये थी इंट्रोडक्शन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट का हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट मीन प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट करने में हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंज हमारे सामने आते हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अपनी, तो उस समय हमें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज इन एशिया अफ्रीका। देखिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, अब देखिए हम वर्ल्ड के लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री ने जो पॉलिटिकल उनको इंडिपेंडेंस मिली है वो बहुत लेट मिली है, यानी कि अभी अभी रिसेंट वो देश आज़ाद हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। सो एशियन कंट्री की बात करें, जैसे कि हम अपने देश की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया 1947 को है जो इंडिपेंडेंट हुआ, तो अभी उसको आज़ाद हुए कितने ईयर हुए हैं, 70 ईयर। तो 70 ईयर हो चुके हैं आज़ाद हुए को, बट फिर भी हमारी कंट्री है जो एक डेवलप्ड नेशन नहीं बना। वो क्या है जी, डेवलपिंग कंट्री है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो अभी अंडर डेवलप हैं, यानी कि वो अभी डेवलपिंग में भी नहीं आई, वो अंडर डेवलपिंग है, ठीक है जी। सो डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, ये 3 टाइप्स की कंट्रीज होती हैं। जैसे डेवलप्ड नेशन की बात करें हम, जैसे अमेरिका है जी, वो डेवलप्ड नेशन है, इंग्लैंड है डेवलप्ड नेशन है जी, फ्रांस है डेवलप्ड नेशन है। सो हम चाइना को भी डेवलप्ड नेशन कहते हैं। सो ये नेशन ऐसे हो चुके हैं जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ये दूसरे देशों की हेल्प कर रहे हैं और ये खुद अपने इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। बट डेवलपिंग कंट्री वो हैं जो अभी प्रोग्रेस कर रही हैं, जैसे कि हमारा देश। बट नाउ हमारी जीडीपी भी बहुत लो चली है बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इससे कैसे देश को निकालना है, ये हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी सोच रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कैसे हम इस जो बुरा टाइम है कैसे इससे बाहर निकलना है। तो इसलिए तो डेवलपिंग कंट्री हैं जो उनके चैलेंजेस अलग होते हैं, अंडर डेवलपिंग के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो अंडर डेवलपिंग के चैलेंज तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन होती है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो ऐसी कंट्रीज़ को कौन हेल्प करता है, जो डेवलप्ड नेशन है, यानी कि जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। सो ऐसे ये प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बैकवर्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइज इन पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो सबसे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? उनकी प्रॉब्लम स्टूडेंट है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, पॉवर्टी, ठीक है, ये बैकवर्डनेस, ये प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। एक और है जी इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ता। तो ये 4-5 चैलेंज हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे देश में भी बात करें हम, तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत इकोनॉमी डाउन हो चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो बहुत सारी कंपनीज की हेल्प इंडियन गवर्नमेंट ले रही है दोबारा से लोगों को
एम्प्लॉयमेंट दिलाने की, दोबारा से उनको दोबारा से काम मिले और उनकी जो लाइफ है सही हो। तो ये बहुत बिग प्रॉब्लम्स हैं जो अंडर डेवलपिंग नेशन है जो फेस करते हैं। जब तक लिटरेसी नहीं होगी, और जब लिटरेसी ख़त्म होगी, लिटरेसी ज़्यादा होगी, इलिटरेसी ख़त्म होगी, तो लोगों को एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन से क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयड होंगे तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो अंडर डेवलपिंग नेशन है जो फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इलिटरेसी को, राइट एवरीबडी। और सबसे बड़ा चैलेंज है करप्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्रीज़ के लिए। जितनी ज़्यादा करप्शन होती है उतना ही लोगों का जो बर्डन है वो ज़्यादा बढ़ता है, और इकोनॉमी के ऊपर इसका जो है बैड इफेक्ट पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ करप्शन का भी, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा चैलेंज है, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी, हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और इसके साथ साथ हमने मॉडर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट करना है, अपनी कंट्री को मॉडर्न बनाना है, अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जिसको हम फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम में। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये थे हमारे चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे एस्पेक्ट हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिससे हम डेवलपमेंट मॉडल की क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या होता है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट मॉडल की कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वेरी कॉस्टली। डेवलपमेंट मॉडल वेरी कॉस्टली कैसे? ये एक तो जब भी हम डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री को इन्वाइट करते हैं, इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, उससे क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है जी, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाता है, पोल्यूशन होता है, ठीक है जी, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होती है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से रीज़न है जिससे हम डेवलपमेंट मॉडल की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल डेबिट्स, जैसे देश हैं जो गरीब देश हैं यानी कि डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप नेशन से पैसा उधार लेते हैं, मनी उधार लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे फाइनेंशियल डेबिट बढ़ जाता है, यानी कि वो कर्जदार हो जाते हैं जी। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, उनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है जी, सोशल कॉस्ट में क्या आ जाता है जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जब भी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है, यानी कि वहाँ से उठा के कहीं और भेजा जाता है। तो ये क्या हो गया कि लोगों का घर उजड़ जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये लोगों को भी सोशल कॉस्ट है जो पे करना पड़ता है। उसके अलावा एनवायरनमेंट कॉस्ट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जैसे जैसे हम ये जो बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसी गैसेज को हम यूज़ करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट। इनडिस्क्रिमिनेशन यूज़ ऑफ सोर्सेज, जैसे कि हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है जी। ठीक है जी। उसके अलावा सक्सेस इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग एबल रिसोर्सेज, ठीक है जी। पॉवर्टी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, नॉट सक्सेसफुल एज एक्सपेक्टेड वे ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये तरीके हैं जी जिससे हम डेवलपमेंट के मॉडल्स की क्रिटिसिज्म होता है जी कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये सारा पे करना पड़ता है और इसके साथ साथ बहुत सारा नुकसान है वो कंट्रीज़ को, देशों को झेलना पड़ता है, राइट। क्लियर है जी। तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म। इन इश्यूज़ के ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर हम इसका डेवलपमेंट मॉडल के जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म होता है इसका, ये सही है क्योंकि जो भी अंडर डेवलपिंग नेशन है या डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे पहले कॉलोनाइज थे वो, तो वहाँ पे कॉलोनीज का रूल था, तो उन्होंने अपने देशों की तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली, वहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी भी है उनके और उन्होंने
इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रही है, बट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे एशियन अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉयट हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 4 अंडर अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में हम अदर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल राइट क्लेम्स, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है जी। सो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस में हमारे पास आ जाता है राइट्स क्लेम कि डेवलपमेंट में क्या है जी, हम अपने राइट्स का क्लेम कर सकते हैं, यानी कि हमें राइट्स मिले हैं जिससे हम क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी है और हमने अपनी डेवलपमेंट ऐसे करनी है, ये हमारे राइट्स हैं। ठीक है जी, इनको कोई वायलेट नहीं करता। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी बात होती है, यूएन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि हर एक सिटीजन है उसको ह्यूमन राइट्स मिले होने चाहिए, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, सभी को अपने राइट्स की सही यूज़ करने की परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है जी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है लोगों की, लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनाने में अपना रोल है जो प्ले कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है लाइफस्टाइल भी लोगों का जो है अप हो रहा है। सो दीज आर द अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट हम कंक्लूजन निकालते हैं, इसकी क्या कंक्लूजन निकलती है डेवलपमेंट मॉडल्स की, डेवलपमेंट चैप्टर की। सो कंक्लूजन स्टूडेंट ये है, डेवलपमेंट फॉर बेटर लाइफ, टू सी आवरसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिवर्स, टू थिंक ऑफ प्रेजेंट नीड एज वेल एज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ने हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत बेटर किया है। ठीक है जी, जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो डेवलपमेंट का ही नतीजा है। फॉर एग्जांपल अब कोरोना वायरस के दौर में कोविड-19 के जो पीरियड चल रहा है इसमें हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का साइन है स्टूडेंट, ये है डेवलपमेंट का साइन। ठीक है जी, जो आज हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, हम एक जहाँ पे भी आप हो या मैं हूँ, ठीक है जी, वहाँ फिज़िकली जाना मुश्किल है, बट हम थ्रू ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट के जुड़े हुए हैं और हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में, हालचाल या उनके से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये डेवलपमेंट का ही साइन है, जिससे हमारी डेवलपमेंट ने क्या किया है कि हमारी लाइफ को बहुत बेटर किया है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है जो अप हुआ है। सो दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ डेवलपमेंट स्टूडेंट्स। तो चैप्टर है जो 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए इसके। सो इसके इन टॉपिक्स जो मैंने बनाए हैं, इसके 5 पॉइंट बनाए हैं, इसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर है जो एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट इसके साथ साथ आपने एनसीईआरटी को रीड करके और ज़्यादा अपनी डाउट्स हैं जो क्लियर कर लेने हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।